हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं किसी न किसी टेट एग्जाम में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप झारखंड टेट का तैयारी करते हो, चाहे सेंट्रल टेट का तैयारी करते हो, चाहे किसी भी स्टेट की टेट का तैयारी आप कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये कहता है कि जन्म से बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, और अपना आंसर आप मैच कीजिएगा, आपका राइट कितना हुआ। ठीक है, लास्ट में आप स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बी में क्या कहता है, ईश्वर का उपहार है, मतलब बच्चे जो है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। सी में कहता है बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर डी में कहता है कि बच्चे जो है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग अपना मैच कीजिएगा, हम यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे जो होते हैं, ये इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में वो बढ़ते हैं या पलते बढ़ते हैं उससे वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो आप लोग का अगर सी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है इसमें कि अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए, ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जो क्लास में डाइवर्सिटी होता है, विविधता है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी में कहता है कि बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। सी में है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और डी में है कि समान अनुदेशन देने और व्यक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी होता है, जो विविधता होता है, ठीक है, तो वहाँ पे शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है शिक्षकों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ नहीं लिखा है तो ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड में कहता है कि बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर, तो शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सी में कहता है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, बिल्कुल करेक्ट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या चाहिए, शिक्षार्थियों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, डी में कहता है समान अनुदेशन। देखिए समान अनुदेशन सभी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे सभी को समान इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज होने चाहिए, बच्चों को देखकर जो है उसमें चेंजिंग लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं। ठीक है, तो गौण को आप लोग सेकेंडरी भी समझ सकते हैं, ठीक है, या छिपा हुआ कह सकते हैं, जो डायरेक्टली जो है उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समाजीकरण का जो गौण वाहक होता है यानी छिपा हुआ वाहक होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी में है परिवार और रिश्तेदार, सी में है परिवार और पास पड़ोस, और डी में है विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ परिवार मिले ये तो प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, इसलिए देख के इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, जब परिवार हो गया तो इसका परिवार को जो सदस्य है उसी में आ जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर, यानी कि विद्यालय और पास पड़ोस जो होता है ये क्या होता है, तो समाजीकरण के गौण वाहक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, ठीक है, जो जो प्रगतिशील शिक्षा होता है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे गिवन है इसमें बताता है कि शिक्षा जो है स्वयं ही क्या है, तो जीवन है। ठीक है, तो पहले में कहता है कि जीवन सच्चा शिक्षक है, बी में है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, सी में है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों को सीख सकते हैं, और डी में है स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग अपना राइट आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करना चाहिए, उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए सब नेगेटिव बातें कहीं कहीं हैं, तो ये सब क्या है, इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंबे समय तक ये भी नेगेटिव बातें हैं। तो जीवन सच्चा शिक्षक है। ठीक है, यहाँ पे सच्चा और झूठा का बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेज जो होता है जिसमें बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के जो है सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, ये पूछा गया था यूपी टेट 2011 में। ठीक है, तो देखिए इसका चार ऑप्शन नीचे गिवन है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना राइट आंसर मैच कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो स्टेज होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने समवयस्क समूह के जो है वो एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण जो सोशलाइजेशन होता है, तो यह वह प्रोसेस होता है जिससे बच्चे और समवयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। ठीक है, तो समाजीकरण का जो प्रोसेस होता है इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, किससे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इन सभी से सीखते हैं, मतलब परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है डैश भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के सीखने में की जो प्रक्रिया होती है इसमें माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अग्रोन्मुखी। ठीक है, तो अग्रोन्मुखी क्या हुआ कि सबसे लीड रोल में ये होते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है बच्चे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, तो इसका आप लोग आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, बी में दिया है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी में दिया है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और डी में दिया है सानिध्य की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो है रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने सी किया है बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में आप लोग स्कोर जो है जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या स्कोर हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास जो होता है, ठीक है, किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो पहले में कहता है कि अभिभावक एवं अध्यापक का, बी में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी में है वंशक्रम एवं वातावरण का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिले वहां पे आपको ये वाला आंसर आपको लगाना है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इस पर आधारित क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो इस चीज को क्या कहा जाता है। तो पहला है सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम, और डी है आकस्मिक अधिगम। ठीक है, तो ये देखिए सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। और ये जो क्वेश्चन है जहाँ दूसरों के व्यवहार से सीखता है, तो ये हमारा सामाजिक अधिगम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस को हम लिए हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है, परिवार एक साधन है। तो परिवार जो साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का,
औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। ठीक है, तो देखिए परिवार जो है यह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, जो आपका रूल रेगुलेशन से हटके होता है, यानी कि औपचारिकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में जैसे स्कूल वगैरह होता है, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, वो भी किस में आता है, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये था 11 क्वेश्चन। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या हुआ, और फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। तो जय हिंद, धन्यवाद।